तो जय कार्तिकेय स्वामी में उत्तराखंड देवभूमि से। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुरजी पहाड़ी। आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और छोटों को स्नेह भरा प्यार। तो दोस्तों, आपकी होली कैसी रही? मस्त रही होगी, अच्छी सी खेली होगी, सबने प्रेम से गले मिले होंगे और खूब सारी गुजिया भी खाई होंगी, मिठाइयाँ भी बांटी होगी। तो दोस्तों, आज आ रहे हैं मैं नए ब्लॉग की स्टार्ट करने। तो नई ब्लॉग है मेरा आज बालिकाओं की शादियों पे। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि हमारे देश में जो है, हमारे उत्तराखंड में भी लड़कियों की कमियां होने लग गई हैं। क्योंकि लड़कियां जब कहीं भी ज़्यादा लोगों का फ़ोन आ रहा है, रिश्तेदार से देखो, गांव से देखो, मायके से देखो, या कोई अपने प्रियजन है, प्रेम है, वो भी कॉल कर रहे हैं कि वहाँ तुम्हारे यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं है, कोई लड़कियाँ नहीं है, बहू ढूंढने में लगे हैं। लेकिन बहू ही नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इनमें जो है लड़कियों की कमियां होने लगी और लड़कों की ज़्यादा जनसंख्या हो गई, लड़कियों की कम हो गई। इसलिए लोग ज़्यादा लड़कियों की ढूंढ में, खोज में लगे हैं। तो दोस्तों, कमियां हम लोगों की हैं, गलतियां हम, अगर हम गलतियां करें, भुगतना हम नहीं है। हमने बहुत सारी गलतियां कर रखे हैं। लैंगिक भेदभाव किया, जब जन्म हुआ बच्चों का तो लैंगिक भेद किया, डॉक्टर से चेकअप किया और कोखी में मार दिया। आपने सोचा, अब तो उसके भी नियम कानून बन गए हैं, लेकिन पहले था है? उसके बाद जो है लड़कियों का, मेरा एक बेटा हुआ, मैंने दूसरा को नहीं दिया, ऑपरेशन कर दिया। दो बेटे हुआ, मैंने ऑपरेशन कर दिया। हमारे गांव में जिनके दो दो बेटे हैं, कम से कम 8-10 परिवार ऐसे हैं जिनके दो दो बेटे, 10 से भी ज़्यादा हैं। कितना परिवार हैं हमारे सिमरतल में? कम से कम 20-30, 20 परिवार भी नहीं है। अब 20 परिवारों में 10-12 परिवार ऐसे हैं जिनके दो बच्चे बच्चे। अब देखो, जब जिनके दो दो लड़के हैं, तो लड़कियां कहाँ से होंगी? उतनी उतनी लड़कियों की तो कमियां हो रही हैं, फिर लैंगिक भेदभाव करके। फिर आप ये सोचो, जनसंख्या पे भी वो रोक टोक है। पहले के ज़माने में ये हुआ करते थे, तो कई के माना 8 बच्चे छन, तो कई 7 छन, कई 6 छन, कई 4 छन, कई 3 छन, कई 2 हैं। तो इस तरह से होते थे। अब तो ये है कि गवर्नमेंट सरकार अब ज़्यादा भी पैदा करेंगे तो समस्या भी है, पालना है, शादी ब्याह करना है, बहुत खर्चा है। आज की महंगाई, कमर तोड़ महंगाई में आप ये सोचिए, ये तो केवल राशन, हमारे पीएम ने राशन फ्री कर दिया, तो खेती हमारी बांझे पड़ गई, बहुएं खेती करने के लिए भी तैयार नहीं। आप ये सोचो, हाँ, लड़के हमारे बेरोजगार हैं, लड़कों के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं। पहले तो टीचर हुआ करते थे और पेंशन आया करते थे, उनका भी टीचर अब 60 साल नौकरी करें तो पेंशन कुछ नहीं है। लेकिन फौजी था हमारा, एक यही सारा मात्र था कि हमारे अभी मेरे मायके में है नौली, तो प्रत्येक घर में एक एक फौजी है, कि यही सारा था। फौजी थे, फौजी में जाते थे, सरकारी रोजगार आमदनी थी उनकी, थोड़ा राहत था। लेकिन आज वो भी नहीं है। फौजी भी अग्निवीर में बदल दिया, 4 साल की नौकरी है। बच्चे धक्के मार के कहाँ ऐसी स्थिति हो रही है, कहीं नौकरी भी नहीं है। अब दोस्तों, ये है लड़कियां, कहीं वीडियो में मैंने देखा था, कह रहे थे कि लड़कियों की जो है शादी नहीं हो रही, शादी के लिए अकड़ रही। अकड़ना नहीं है, जिस चीज़ की कमी होती उसकी महंगाई ज़्यादा होती है, उसकी जैसे वो बोलेगी वैसा होगा। आप ये सोचो, वो लड़कियां हैं, लड़कियां हमारी कुछ लड़कियां जैसे जॉब के लिए बाहर जाती हैं, देहरादून जाती हैं, बाहर जाते हैं, तो वहीं शादी कर रही हैं दूसरे राज्य के लड़कों की। तो फिर वो भी लड़कियां कमी हैं। कोई कुछ लड़कियां, कोई यहाँ से लोग बहला फुसला करके प्यार के जादू में दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होटलों में या ऐसे अन्य कामों पे घर में, लेकिन लव के चक्कर में बहुत ही एडवांस रहते हैं। वो लव करके शादियाँ, वो लड़कियाँ शादी कर लेते हैं, तो उनकी जल्दी शादी हो जाती है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं, अपने लगन से पढ़ते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो शादी के बिना रह जाए, क्योंकि उनका ध्यान दिमाग तो अपने पढ़ाई पे होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, अपने पैरों पे खड़ा होना होता है। तो वो पढ़ते लिखते हैं, तब तक वो है। तो कुछ लड़कियां ऐसे भी कमी हो गई, कुछ लड़कियां ऐसे में चली जाती हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो कहते हैं, अब ज़्यादा लड़कियों के वो हो गई ना, पावर ज़्यादा हो गई, तो वो कहेंगे भाई हमारे लिए क्या है, सरकारी नौकरी वाला चाहिए और देहरादून नौकरी वाले चाहिए। तो ऐसे जॉब में कमियां हो गई, कुछ कमियां हमें हैं, भुगतना सबको पड़ रहा है।
अच्छे खासे भी वो वैसे खड़े हैं। कहीं लड़कियां ऐसे भी हैं, सब ऐसे ही बेरोजगार हो रखे हैं सारी। अभी कई गांव प्रत्येक गांव में दे 8-8 10-10 लड़के जो ऐसे हैं जो कि 30-40 के साल के हो रखे हैं और अभी शादी नहीं हुई, उनको लड़कियां ही नहीं मिल रही। लड़के की महामारी हो गई, कहाँ मिलेगी लड़की, कहाँ मिलेगी बहू। तो इस तरह से काफ़ी परेशानी हो गई है, सब समाज को झेलना पड़ रहा है। तो पे बाहर जाते हैं, बाहरी लव मैरिज कर लेते हैं, बाहर दूसरे राज्य में चली जाती हैं। कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो छोटे गाँव में रह रहे हैं, अपने लव कर रहे हैं, पहले से पता वो अपना कांटेक्ट फिट हो रहा है उनका। और कहीं ऐसा होते हैं वो सरकारी जॉब वाला, अच्छा उसके अकड़ तो होनी है। अब जो जिसके पास हजारों लोग जा रहे हैं, माना एक लड़किया है, मेरी लड़किया है, मेरे 8 आदमी आ रहे हैं, तो मैं तो उसी ढंग से ढूंढने, मेरी लड़की अच्छे घर में जाए, नौकरी वाले है, जॉब, माँ बाप भी इसी तरह से ढूंढेंगे, अच्छे रहे, फैसिलिटी रहे। अग्रवाल में भी क्या है, मैं कह रही हूँ क्या बात, अच्छी चीज़ तो है सब कुछ, जलवायु, पानी, प्रदूषण कोई चीज़ नहीं है। न ध्वनि प्रदूषण है, न जल प्रदूषण है, न वायु प्रदूषण है। और नीचे जाओ, जब नीचे जाके देखो कितने प्रदूषण है, हर जगह ट्रैफिक प्रदूषण, हल्ला गिल्ला, क्या चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर अपना शुद्ध हवा में आओ, शुद्ध हवा में रहो, खाओ पियो अपने गढ़वाल का, अपना कोदा जोर खाओ, यही सबसे अच्छा है। मेहनत का खाओ, ताकत से बने रहो। तो यही दुआ करती हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, मेरे बातें अपने अपने सोच है, अपने अपने समझ है, किसी की मजबूरी है, मजबूरी की वजह से बाहर रह सकता है। लेकिन यह है बाहर रहो, लेकिन अपने गढ़वाल को मत भूलो, अपने गढ़वाल में आए, अपने गढ़वाल में रहें, अपने घर को भांजा मत रखें, उनको कंप्लीट बना के सही रखें। अपने घर के लिए भी चलो गर्मियों में की जाड़ों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में तो जब बच्चों की छुट्टी हो जाती तब तो आ सकते हैं अपने घरों में। तो दोस्तों, अन्यथा ना लें। नमस्ते, सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।